पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में तियानजिन की यिगबिन होटल में बैठक चल रही है। बता दें, पीएम मोदी शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौके पर मौजूद हैं। तो आप देखिए, पीएम मोदी का चाइना का दौरा, और ऐसे में आज एससीओ समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेने वाले। तो इससे पहले पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच मीटिंग शुरू हो चुकी। तियानजिन के यिगबिन होटल में अभी बैठक चल रही है, और इसके बाद एससीओ समिट में आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। तो अभी मीटिंग हो रही है, और ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर। यह भारत और चीन के रिश्तों को और भी मजबूती देगा। तो ऐसे में बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि आज एससीओ समिट में 20 से ज्यादा जो देश हैं वो भाग लेने वाले हैं, और ये समिट भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2020 के बाद भारत जो है वो भारत के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे हैं, और रिश्तों को मजबूती मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो कई मुद्दों पर बात होगी। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद रूस के प्रेसिडेंट से भी पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली। तो आज का दौरा जो है, आज का जो एससीओ समिट है, वो बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में अब देखिए, ब्रिक्स और क्वाड का संतुलन भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों मंचों पर भारत की जो भूमिका है वो हमेशा से अहम रही है। ऐसे में बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अभी मौजूद हैं, और 20 से ज्यादा जो देश है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन भारत 2017 में इसका हिस्सा बना था, इसका सदस्य बना था, और भारत अध्यक्षता भी कर चुका है। उसी साल पाकिस्तान भी 2017 में इसका हिस्सा बना था, और भारत की मौजूदगी पश्चिम प्रभुत्व का विकल्प बनाती है। तो अब देखिए कि एससीओ शिखर सम्मेलन जो है उसमें 2017 में भारत को इसका हिस्सा बनाया गया था, और फिर उसी साल पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना था। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं कि जो ये मंच है, एससीओ जो मंच है, वो हमेशा से पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसको लेकर भारत को एक मंच देता है, पाकिस्तान के आतंकवाद का खुलासा करने को लेकर। और कई बार भारत ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो अपने मंसूबों को और अपनी इन हरकतों को, आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। हालांकि कभी पाकिस्तान मानता नहीं है कि उसने ये हरकत की है, लेकिन फिर भी हमेशा भारत हर मंच पर जाकर पाकिस्तान के बारे में भी बात करता है और बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा से बढ़ावा देता है। तो हम देख रहे हैं, ब्रिक्स की हम बात करें, क्वाड की हम बात करें, और एससीओ समिट की बात करें, तो भारत अपनी हमेशा से जगह बनाता आया है। अब भारत सिर्फ एक हिस्सा नहीं, भारत की मजबूती सभी में, ब्रिक्स की हम बात करें, क्वाड की हम बात करें, या फिर हम अभी एससीओ समिट की बात करें, तो भारत की मजबूती साफ नजर आती है कि भारत अब झुकता नहीं है। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि भारत एक ब्रिक्स का अहम हिस्सा है, भारत क्वाड का भी अहम हिस्सा है। दोनों मंचों पर सक्रिय भूमिका भारत लगातार निभाते आया। ऐसे में आज के जो दिन है वो बेहद अहम है। पश्चिम और पूरब दोनों खेमों में भारत की जो भारत मजबूत होता नजर आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। भारत ब्रिक्स का भी अहम हिस्सा है, क्वाड का भी है, और एससीओ समिट में 2017 में भारत शामिल हुआ था। हालांकि पाकिस्तान भी 2017 में ही इसमें शामिल हुआ था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब चीन पहुंचे थे तो उनका स्वागत भी रेड कारपेट से हुआ। साथ ही भारत माता की जय के नारों के साथ और जय श्री राम के नारों के साथ पीएम मोदी का चीन में स्वागत किया गया। उसके बाद कल पीएम मोदी चीन पहुंचे थे, और आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज एससीओ समिट है, और इसके साथ ही शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात जो हो रही है, अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी मुलाकात होगी। हालांकि भारत और रशिया के रिश्ते को तो हम जानते ही हैं, साथ ही भारत और चीन के रिश्ते भी अब मजबूत होंगे। गलवान क्लैश की तो हम जानते ही हैं 2020 में किस तरीके से भारत और चाइना के बीच
गलवान क्लैश के चलते रिश्ते काफी खराब हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब करीब 7 साल बाद पीएम मोदी चाइना पहुंचे। तो आप देखिए एससीओ समिट आज है, उससे पहले एससीओ समिट यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर सर। नमस्कार। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये एससीओ समिट जो है ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है और 7 साल बाद पीएम मोदी अब चीन पहुंचे, तो कितनी इसका भी कितना जरूरी है और क्या कुछ मान्यता हम देख पा रहे हैं? देखिए, दुनिया की जो सामरिक चीन का करता है, चीन और रूस इसके अगुवा हैं एससीओ के, तो बड़े पैमाने पे ये जो हमारी तनातनी अभी चल रही है टैरिफ के मामले में अमेरिका के साथ, तो बहुत ही बेसर्मी से पूरी दुनिया इस मीटिंग को, खास करके जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जो चल रही है उसके आउटकम पर ध्यान दिए हुए है। भारत की जो इसमें सोच रहेगी वो ये रहेगी कि पश्चिम और पूरब के बीच एक संतुलन स्थापित करें, जो एक ऑटोनॉमी विदेश नीति में हमारी रही है उसको साबित करें। ना ही हम पश्चिम के पूरे आगोश में जाएं, ना ही हम चीन के दबदबे वाली व्यवस्था के अंग बन जाएं। भारत ना ही सिर्फ विश्व में मल्टीपोलर चाहता है बल्कि एशिया में भी मल्टीपोलर चाहता है। चीन चाहता है कि दुनिया में तो मल्टीपोलर रहे, क्योंकि वो भी अमेरिका के साथ एक दादा रहे पूरी दुनिया का, लेकिन एशिया में उसका प्रभुत्व रहे। भारत, आसियान के देश, दक्षिण कोरिया, ये सारे देश इसके विरोध करते हैं। तो ये भारत को समझिए आपकी बहुत ही संतुलित तरीके से बढ़ना है, और प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 के बाद पहली बार चीन के सरजमीन पे कदम रखा है, तो इसके महत्व हैं। ये एक मैसेजिंग भी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम आपके अंदर नहीं है कि आप हमको डिक्टेट करेंगे, तो वो एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है। और मुझे लगता है कि जो एक ज्वाइंट कम्युनिके आएगा राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक का, उससे पता चलेगा कि क्या निर्णय हुआ। लेकिन कुछ निर्णय मुझे लगता है, कुछ डायरेक्ट हवाई जहाज की कनेक्टिविटी तुरंत डिक्लेयर होनी चाहिए। ट्रेड के मामले में भी कुछ बात को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है, और पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट को बढ़ाए जाना, ये 2-3 मुद्दे मुझे लगता है फ्लैग होंगे ज्वाइंट कम्युनिके। बिल्कुल सर, तो हम देख रहे हैं कि 3 महाशक्ति यानी भारत, चाइना और रशिया मिलेंगे, तो क्या अमेरिका से डगमगा सकता है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं टैरिफ लगाया जा रहा है, तो 3 महाशक्ति से क्या अमेरिका कुछ बदलाव भी कर सकता है? बदलाव तो हालांकि हम देख रहे हैं कि नहीं ही उसकी संभावना है, लेकिन क्या अमेरिका को थोड़ा बहुत इस बात का डर है कि 3 महाशक्ति मिल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर रूस बहुत बड़ी महाशक्ति आज के डेट में नहीं है। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। स्ट्रेटेजिक तौर पर रूस मजबूत है, उसकी सेनाएं मजबूत हैं। वो 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग एशिया और यूरोप में फैला हुआ है, तो वो एक जरूर एक बड़ी शक्ति उस सेंस में है। चीन और भारत मुख्य तौर पर है, तो और भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा रही है, और अमेरिका चाहता है, क्वाड और तरह के संगठन हैं जिसमें भारत अमेरिका सीधे हैं, तो अमेरिका चाहता है कि भारत जो है चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली उसके साथ रहे। और भारत ने ऐसी सिग्नलिंग भी दी है पीछे। 2000 ईस्वी के मार्च महीने में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो वाशिंगटन डीसी गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल एलाइज। 25 साल आज हो गए हैं और वो नेचुरल एलाइज का मामला बढ़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से किया है, न सिर्फ भारत के खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, जापान के खिलाफ और उनके जितने सहयोगी हैं परंपरागत तरीके से, सबके खिलाफ उन्होंने एक पागलपन जैसा निर्णय लिया है। इससे व्यवस्था हिल गई है। ये अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत चीन के ज्यादा करीब जाए।
एक जो स्ट्रेटेजिकल दूरी रही है दोनों के बीच, सीमा विवाद है और छोटे मोटे विवाद है, पाकिस्तान का मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा क्या हुआ, किस तरह से चीनी हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान ने किया। ये सारा चीज पब्लिक के नॉलेज में है और सरकार के ज्ञान में है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं बचकाना हरकत, एक राष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो कहीं ना कहीं भारत को एक संतुलन चीन और अमेरिका के बीच में स्थापित करना है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का ये दौरा उसी सिलसिले में एक अच्छा कदम है। और निश्चित तौर पर भारत ये भी चाहेगा कि एटलीस्ट हम चाइना के खेमे में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हाँ, चाइना को एक गुड ह्यूमर में जरूर रखें। तो उसके लिए जो भारत प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों पर बल देगा। कुछ डायरेक्ट एयर कनेक्ट बनेंगे, कुछ टूरिज्म के बात होगी, कुछ ट्रेड पे रिलैक्सेशन होगा, कुछ एजुकेशनल एक्सचेंज की बातें होंगी। तो ये तमाम चीज जो है, इन पे मुझे लगता है कि चीन और भारत के बीच आज घोषणा आज से कल तक हो जानी चाहिए। और ये मैसेजिंग डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के दादागिरी के खिलाफ ही है, और इससे अमेरिका की दादागिरी पर एक धक्का तो लगेगा। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि जब मैनिफेस्टो आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैनिफेस्टो में टैरिफ की तो बात की गई थी, लेकिन भारत पर इतना टैरिफ लगाना और फिर चाइना पर थोड़ा कम टैरिफ लगाना और फिर बार बार धमकियां देना, क्या टैरिफ की तरफ, मतलब टैरिफ के थ्रू मजबूती बता रहा है अमेरिका जो है, लेकिन क्या ये गलत तरीके से डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं कर रहे कि ये बिल्कुल डिसएडवांटेज ही बन जाएगा उनका आगे जाके? आगे क्या हम देख पा रहे हैं इस टैरिफ का जो वॉर है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अभी अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 2 दिन पहले पूरे टैरिफ की प्रक्रिया में जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं उसको अवैध डिक्लेयर कर दिया है। अभी 2 दिन पहले है। अगर हम लोग भारत के बारे में एक तरफा सोच सकते हैं, लेकिन वहां की अदालत ने कह दिया है। तो ये सिर्फ तेल पर नहीं है कि रूस से भारत तेल लेता है तो एडिशनल 5% होगा। अरे, रूस का 35% तेल तो चाइना लेता है, उसको आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये बात बहुत कुछ और है। खास करके अमेरिका चाहता है कि भारत जो है उसका B-35 प्लेन ले, जो कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा लड़ाकू प्लेन है, लेकिन उसका मेंटेनेंस, दिव्या जी, बहुत कॉस्टली है। 1 घंटा अगर आप एयरबोर्न रखते हैं तो 30 लाख रुपया खर्च होता है। फिर पुर्जे नहीं देंगे आप उसके, हमारे हर बात के लिए हम उन पर आश्रित रहेंगे। फिर वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम वॉर की स्थिति में होंगे तो वो प्लेन को लॉक कर देंगे। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी कि भारत इस प्लेन का इस्तेमाल इस वार में करे, जो भी कुछ होगा आगे, तो भारत कैसे ले सकता है? तो भारत लेने को तैयार है, लेकिन कह रहा है कि आप पार्ट पुर्जा दो, टेक्नोलॉजी शेयर करो, और जो है निश्चित तौर पर हमारे बीच ये रणनीतिक सहयोग बढ़ेगा। भारत लगातार अमेरिका के साथ जो है हथियार की खरीद बढ़ा रहा है, लेकिन एक लिमिट है। हम रूस से बहुत लंबे कालखंड से लेते रहे हैं, तो वो हम एक तरफा बंद नहीं कर सकते। कोई भी हमारे विदेश नीति को तय नहीं कर सकती। आपके घर में कोई मुद्दा है, बाहर के लोग आपको तय नहीं कर सकते कि आप यही करो। तो वही स्थिति भारत के साथ अमेरिका करना चाह रहा है, जो मूल तौर पर गलत है, और भारत ने इसका प्रतिकार किया है। दूसरा पक्ष यह है कि कृषि उत्पाद जो है और डेयरी, इसका $70 बिलियन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है आज के डेट में, पूरी दुनिया में बेच रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आप ये प्रोडक्ट हमसे ले, तो हम लेके क्या करेंगे? हमारे गरीब दूधिये हैं, हमारे गरीब जो है किसान हैं, वो तो बेचारे मर जाएंगे। वो 4 रोटी खुद अपना कमा के खा रहे हैं, तो उनको उनके रोटी को मुंह से छीन लेने का हक किसी भी सरकार को नहीं है। भारत सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसपे समस्या है हमारा अभी अमेरिका के। हम वो चाहते हैं हम उनसे जेट ले, लेकिन हम आखिर अमेरिका पे कैसे भरोसा करें? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कभी अमेरिका भारत के साथ, मतलब हॉट एंड कोल्ड वॉर चलता ही रहता है। तो इस पर हम कैसे अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं, और क्यों हम आखिर माने? क्योंकि भारत तो है, भारत अपने किसानों के लिए तो सोचेगा ही। भारत अपने किसानों को, क्योंकि वो चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि वो भारत में इस तरीके से अपना कदम रखे, भारत में अपना डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब दे, लेकिन भारत उस पर अग्री नहीं कर रहा है। तो फिर आखिर ये इतना जो कोल्ड वॉर है आखिर क्यों है? देखिए, ये सारी चीजें तो है कि भाई ट्रेड आप अमेरिका के साथ करते हैं, बहुत बड़ा देश है, दुनिया का एक दादा देश है, $200 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड है, जिसमें 50-60 बिलियन हमको फायदा होता। तो हम ऐसे भी सिरे से उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, बातचीत करके डिप्लोमेसी से ही चीजें आती हैं। लेकिन कृषि और डेयरी जहां तक प्रोडक्ट का सवाल है, हम तो खुद $70 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
आज के डेट में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इतना किया है, तो हमारे लेने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो फिर बाजार में जो है अरफा तरफी मचेगी हमारे बाजारों में। 2-3 चीज दिव्या जी ध्यान दीजिए, भारत आज दुनिया के टोटल कंजम्पशन का 11% कंजम्पशन कर सकता है। तो अमेरिका चूंकि मल्टीनेशनल कंपनियों का एक ओरिजिन देश है, तो अमेरिका भारत को लंबे कालखंड तक अपेक्षा नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। फिर हम जो ट्रेड माने जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स और फार्मा यानी दवाइयां। भारत की दवाइयां दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयां हैं। वो 5 रुपए का टेबलेट अमेरिका में 55 रुपया हो जाएगा जब वो अन्य देशों से लेंगे। तो अमेरिका ने जनता को भी बहुत कष्ट होगा। तो ये तमाम पक्ष हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमको अमेरिका को भी इंगेज करना है। डिप्लोमेसी इसी का नाम है। कोटिल ने कहा कि डिप्लोमेसी एक ऐसे आर्ट का नाम है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। अब ट्रंप साहब जो है वो बिल्कुल बने बैठे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। उनको अब समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। उन्हीं की कोर्ट ने उनके निर्णयों को गलत साबित कर दिया है। तो ये इस पृष्ठभूमि में मुझे लगता है अमेरिका में भी देखिए इसके लिए आवाज उठ रही है। रिपब्लिकन पार्टी से हेली मैडम है जो कि बड़ी नेता हैं, तो उन्होंने जो है ट्रंप साहब की आलोचना की कि भारत के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जॉन बोल्टन जो कि ट्रंप के पहले कालखंड के एनएसए रहे हैं, उन्होंने भी आलोचना की। और अमेरिका के अखबारों को आप पढ़े, बड़े पैमाने पे वहां के टीकाकार विद्वान ये लिख रहे हैं कि भारत के साथ जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, भारत के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बातचीत से मामले का हल करना चाहिए। फिर अंदर खाने भी बातचीत चल रही है, बातचीत बंद हुई नहीं है, लेकिन पोस्चरिंग जरूरी है। और प्रधानमंत्री का ये चीन दौरा ये पोस्चरिंग है अमेरिका को कि भैया हम आपके अंदर नहीं हैं, हम खुले हैं, हम बिल्कुल ऑटोनोमस हैं, और हमको जरूरत पड़ेगी तो हम पूरब के देशों से भी जो है अपना संबंध रखेंगे। रसिया के साथ तो हम सत्तावार दोस्त हैं ही, रसिया के साथ तो कोई परेशानी ही नहीं हमको। हम चीन के साथ भी जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग रिलेशन से थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, लेकिन पूरे तरह से चीन के तरफ अगर हम झुक जाते हैं तो इससे हमको नुकसान ज्यादा है। क्योंकि चीन एक विचित्र सा देश है, वो अपना फायदा निकालने को प्राथमिकता देता है। जैसे एक एग्जांपल लें, लास्ट बिल्कुल सर, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ये चीज देखी थी कि पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे थे। जी दिव्या जी कुछ बता रही थी। बिल्कुल सर, मेरा ये एक और सवाल था कि अभी 3 साल डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को बचे हैं। 3 साल भारत के लिए थोड़े मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि हम ये कोल्ड बिहेवियर बार बार देख रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि सर डिप्लोमेसी तो यही है कि कभी मतलब इतना हमारा कुछ गलत नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही हम रिश्ते ही हमारे खराब हो जाए, लेकिन 3 साल मुश्किल भी रहने वाले हैं। साथ ही व्हाइट हाउस से खबर सामने आई है कि उनका जो भारत दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का वो भी रद्द हुआ है। तो इस पर क्या आप करोगे? देखिए 3 नहीं 3.5 साल अभी अगस्त ही चल रहा है, जनवरी 24 को उन्होंने ओथ ही लिया है, तो 3.5 साल हमें उनको झेलना है अगर आप दूसरी भाषा में कहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा कालखंड तक वैसी स्थिति बनी रहेगी, बुद्धिमत्ता लौटेगी। अभी जो ट्रंप कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनका व्यक्तिगत एक जो है कुछ है, उनके एक सलाहकार ने कहीं पे हल्के से ये बात लीक कर दिया है। जो फॉरेन अफेयर्स के उनके सलाहकार हैं उन्होंने ये बात लीक किया, कल ही अखबारों में छपा है, विदेशी अखबारों में। तो ये वहां के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का दबाव है ट्रंप पर, रिपब्लिकन पार्टी का दबाव है, जिस पार्टी के वो नेता हैं, कि भैया भारत के साथ आप रिश्ते सुधारो। 50 लाख भारतवंशी हैं अमेरिका में, वो बड़े वोटर हैं, तो ये बहुत लंबा ट्रंप भी नहीं खींच पाएंगे। लेकिन हमको एक अच्छा आपदा में अवसर मिल गया है कि हम जो सामान अमेरिका को बेचते हैं वो सामान यूरोपियन यूनियन को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण कोरिया को, जापान को, आसियान के देशों को बेच सकते हैं। ये चीज जो है हम कर लेंगे, कल अमेरिका से हमारा रिश्ता सही हो जाएगा, व्यापार बहाल भी हो जाएगा पुराने रफ्तार में, फिर भी हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ होगा। हम 2 ट्रिलियन का व्यापार कर रहे हैं ऑलरेडी, 3 ट्रिलियन का 2027 तक का हमारा लक्ष्य है, 5 ट्रिलियन का 2030 तक का लक्ष्य है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हमें खोना नहीं है। जरूर समस्या है, लेकिन ये समस्या को सरकार और जनता अवसर में बदल रही है।
बिल्कुल सर, ऐसे में हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड कहा था, लेकिन अभी जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% हो गया है हमारा जीडीपी का, तो ये भी हम देख रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मीम चलता है बहुत सारा। बिल्कुल, कल हमने एक कल हमने मीम देखा कि डोनाल्ड ट्रंप लालू यादव और तेज प्रताप यादव के बीच समझौता करा रहे हैं। दूसरा मीम आया कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट और कुत्तों के बीच भी समझौता दिल्ली में बैठ के करा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये मीम जो है मजाक है, लेकिन अस्तर समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब जनता किस लहजे में ले रही है। भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी बोले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत चीन द्विपक्षीय एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन को पीएम मोदी ने बधाई दी है। तो ऐसे में दोनों देशों के संबंधों को मजबूती दी जाएगी। पीएम मोदी का बयान आपको बता रहे हैं। सीमा प्रबंधन मानसरोवर यात्रा पर भी बातचीत हुई। तो भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने बोला है, पीएम मोदी ने कहा है कि एससीओ की अध्यक्षता के लिए प्रेसिडेंट को बधाई दी। तियानजिन के यिंगबिन होटल में बैठक हो रही है। तो भारत चीन के कई मुद्दों पर सहमति बनी है। यह बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर दोनों देश सहमत हो चुके। तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बॉर्डर पर शांति और स्थिरता आएगी। ऐसे में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तियानजिन के यिंगबिन होटल में प्रेसिडेंट और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है और भारत चीन में कई मुद्दों पर सहमति बनी। तो फिर से हम डॉक्टर सुधीश सिंह जी का रुख करेंगे, हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा आपसे यही सवाल था कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे अमेरिका की तरफ ज़्यादा हम लोग इंक्लाइंड थे, लेकिन अब चाइना की तरफ हम थोड़ा सा हमारा इंक्लिनेशन दिख रहा है, हम झुकाव दिख रहा है। लेकिन आपने ये बात कही थी कि हम ज़्यादा चाइना की तरफ नहीं झुक सकते, तो इस पर ग्लोबली हम क्या असर देख पाएंगे? क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा चाइना पे दिख रहा है, तो ग्लोबली भी इसका इफेक्ट दिखेगा। दिव्या जी, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब भी बहुत कठिन है, लेकिन आप मोटा तौर पर यह समझिए कि भारत दक्षिण के देशों का भी नेता है और चीन दक्षिण के देशों का नेता बनने की कोशिश करता है। आप देखिए कि 2023 में जब हमारे यहाँ G20 हुआ था, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर बना दिया था। तो अफ्रीका में बड़ा जय जयकारा हुआ इस बात के लिए। दक्षिण के देशों के साथ भेदभाव होता रहा है। उत्तर के देश जो अमेरिका जिसको लीड करता है, वो भेदभाव करते रहते हैं। अब जब तक भारत और चीन साथ नहीं आएंगे, तब तक दक्षिण को उत्तर प्रताड़ित करता ही रहेगा, यानी अमेरिका प्रताड़ित करता ही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत अपनी जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ी ताक पे रख करके दक्षिण के लिए आगे चीन के पास आ जाएगा। तो चीन को भी जैसे रोटी दो हाथ से बनती है या ताली दोनों हाथ से बजती है, वैसे ही चीन को भी ताली बजाने में, यानी कि संबंधों को सुधारने में जमीन पर दिखाना होगा। अब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, सारे हथियार चीन के पाकिस्तान ने सदुपयोग किए। दुनिया में जहां किसी मंच पर आतंकवाद को बचाने का पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में होता है, चीन खड़ा रहता है। तो ये सारे चीज चीन को भी तय करने पड़ेंगे, जो चीन के लिए आसान नहीं है, कठिन है चीन के लिए भी ऐसा करना। लेकिन चीन कितना करता है? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत अभी चीन को एक गुड ह्यूमर में रखने के लिए तैयार हो गया है कि हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम आपके पक्ष में भी नहीं है तो खिलाफ भी नहीं है। मुद्दों के आधार पर तय करेंगे कि किस मुद्दे पर आपके साथ रहना है, किस मुद्दे पर आपके साथ नहीं रहना है। तो यह भी चीन के लिए राहत है। और बड़ी बात यह है कि चीन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए अपने विदेश मंत्री वांग यू को दिल्ली भेजा था, जो नंबर 2 हैं चीन के सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर। उससे आप महत्ता समझ सकती हैं कि किस तरह से भारत का महत्व विश्व राजनीति में बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि अमेरिका आज अमेरिका का अखबार पढ़ो, वो चाह रहे हैं कि नहीं भारत चीन के आगोश में नहीं जाए। चीन का अखबार पढ़िए तो वो कह रहा है कि अमेरिका के आगोश में भारत नहीं जाए। तो भारत ने अपनी इतनी बकत तो बना ली है ना कि दोनों पक्ष भारत को अपने पाले में करने के लिए बेताब।
बिल्कुल, लेकिन सर जैसे आपने बात की, अभी आपने बताया कि हमेशा से पाकिस्तान जो है इस तरीके से करता है, चाइना उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्या आज हम एससीओ समिट जो है वो भारत को एक मंच देता है पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए भी हमेशा भारत हर मंच पर जाकर पाकिस्तान के बारे में बात करता है। तो क्या इस पर आज एससीओ समिट में भी इस पर बात हो सकती है? कुछ इसको लेकर भी हम देख पाएंगे कि कुछ बात हो सकती है, या फिर ट्रेड वॉर को लेकर ही बात होगी आज? वो तो पीछे राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री जी चीन गए थे और इसी मंच पर उन्होंने ये बात कही थी। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को इस मंच पर उस तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन मंच से इतर जो राष्ट्रपति चीन से उनकी बात हो रही है उसमें ये बात जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि निर्णय तो वहां से होंगे। तो जब एक अच्छी स्थिति बन रही है तो पब्लिक वाले मंच पर कठिन मुद्दों से बचना चाहिए होता है डिप्लोमेसी के अंदर, लेकिन 1-to-1 मीटिंग में वो सारे सवाल जरूर उठाने चाहिए। और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के सवाल को चीन के राष्ट्रपति के समक्ष जरूर उठाएंगे और कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने आप को जो है करेक्ट करिए। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी बाधा है भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने में। सीमा पर जो विवाद है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान भी लगभग उतना ही बड़ा मुद्दा है। तो इन दोनों मुद्दों पर गंभीरता से बात होगी। आपने खुद भी दिखाया कि मानसरोवर यात्रा के बारे में कुछ सहमति बनी है और कुछ अनाउंसमेंट अभी होने हैं। मुझे लगता है एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है। कोरोना के बाद चीन के जो 5-6 शहरों में हमारे से सीधे फ्लाइट थी वो रुक गई है, तो वो सब पुनः बहाल हो जाएगी। टूरिज्म के मामले में भी काफी मुझे लगता है, ट्रेड के मामले में भी कुछ समझौता होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम देख रहे थे 2020 के बाद चाइना और भारत के रिश्ते काफ़ी डगमगा गए थे। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने ये भी ब्रेकिंग फ्लैश की थी, बताया था दर्शकों को कि सीमा पर जो विवाद है उसको लेकर अब स्थिरता उसमें आएगी, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। दोनों के बीच बातचीत हुई है, तो इसको लेकर सर एक और जैसे इनसे अभी मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बैठक होगी। तो उस बैठक में किन मुद्दों पर हम बातचीत देख सकते हैं, क्योंकि रशिया से इंडिया के संबंध तो काफ़ी अच्छे ही हैं, तो हम उस पर क्या बातचीत हम देख सकते हैं अभी? देखिए, रसिया के साथ हमारी कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अभी पुतिन साहब ट्रंप से मिल आए हैं अलास्का में, तो वो मीटिंग का ब्रीफिंग वो मोदी जी को देंगे कि बात क्या हुई और भारत का मुद्दा उठा तो क्या उठा। तो ये तमाम चीजों के साथ साथ रसिया और भारत के बीच व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 15 लाख बैरल पर डे हम तेल रसिया से खरीद रहे हैं, माने अपना लगभग 30-35% तेल हम रसिया से खरीद रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर, देख सकते हैं मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि आज एससीओ समिट है और बेहद अहम एससीओ समिट होने वाला है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों पर जो है पता चलेगा कि कितनी मजबूती भारत और चीन के रिश्तों के बीच आएगी। और साथ ही अभी मीटिंग भी हुई है, जिनपिंग और साथ ही पीएम मोदी की मीटिंग हुई है, जिस पर सीमा पर जो तनाव होता है उसको लेकर बातचीत की गई है कि जो तनाव है वो कम होगा, तनाव पर स्थिरता आएगी। साथ ही आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 2 महाशक्तियों का महामिलन अभी हुआ है और साथ में एससीओ समिट में 3 महाशक्तियों का यानी चीन, रशिया और भारत का जो सम्मिलन है वो दिखाई देगा, जिससे शायद अमेरिका डगमगा सकता है, क्योंकि टैरिफ वॉर लगातार जारी है। और ऐसे में टैरिफ वॉर लगातार भारी पड़ता हुआ कोशिश की जा रही है भारी पड़ाने की, लेकिन भारत आत्मनिर्भर है, भारत झुकेगा नहीं। दीजिए, मेरा ये भी आपसे सवाल है कि यूक्रेन और रशिया के तो हम जानते ही हैं किस तरीके से अभी स्थिति चल रही है, तो ऐसे में जो पूरा विश्व है वो 2 खेमों में बंट चुका है, तो इस पर हम भारत का क्या कुछ स्टैंड देख पाएंगे सर? किस आपके बीच बातचीत हुई? जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, तो कल ही प्रधान वैसे में नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से हम देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हम लगातार पीएम मोदी की मुलाकात दिखा रहे हैं, मीटिंग आपको दिखा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लगातार अभी चर्चा जारी है। तो ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह जी,
तो ऐसे में सुधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े। जी सर, क्या कुछ हमारा भारत का रुख रहने वाला है रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर? हमारे प्रधानमंत्री की कल बात हुई है यूक्रेन के राष्ट्रपति से, चूंकि पुतिन साहब आज मोदी जी से मिल रहे हैं वहां शंघाई शिखर सम्मेलन में, तो निश्चित तौर पर उस पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं, पुतिन साहब के सामने कह चुके हैं कि युद्ध अस्थायी समाधान नहीं है। 3.5 साल युद्ध हो चुका है। स्थिति यह है कि रशिया भी एक तरफा जीतने की स्थिति में तो नहीं ही है। अगर रहता तो जीत जाता। तो एक शांति की बात होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पुनः इस बात को पुतिन साहब के सामने रखेंगे कि अगर शांति करनी है, एक व्यवहारिक बात है, तो आप भारत के कंधे पे शांति करो तो भारत का भी नाम ऊपर होगा। आप ट्रंप से बातचीत करके शांति करेंगे तो सारा क्रेडिट ट्रंप ले जाएंगे। वो तो दिल्ली के कुत्ते और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शांति कराने का क्लेम लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकलिटीज की बात होगी, चूंकि भारत और रूस एक सदाबहार दोस्त हैं, पिछले 80 साल से दोस्त बने हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत तरीके से बात होगी। 15 लाख बैरल तेल हम रशिया से हर दिन खरीद रहे हैं और सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। बहुत सारा संबंध है रशिया के साथ हमारा। उन तमाम मुद्दों पर बहस होगी। नई काफी चीजों पर भी बातचीत होने की संभावना है। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उनको काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पता चला होगा कि आखिर भारत और चीन के रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं, भारत और रशिया के रिश्ते कैसे हैं, और भारत जो है वो क्या कुछ एससीओ समिट में अपनी तरफ से रखने वाला है, साथ ही क्या कुछ चर्चा होगी वो भी लगातार सुदर्शन न्यूज़ आपको दिखा रहा है। एससीओ समिट कैसे होने वाला है वो भी लगातार सुदर्शन न्यूज़ आपको दिखा रहा है।